आई एम सी ए चंदन शर्मा और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने फाइनेंसिस को, अपने बजट को और मनी फ्लो को, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी भी शॉर्ट ऑफ फंड्स नहीं पड़ेंगे और आप एक बहुत ही स्मूथ लाइफ अपने रिसोर्सेज, अपने फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। सो ये टॉपिक का मकसद है पर्सनल फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस अवेयरनेस टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर गिव इट अ थंब एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी मोर फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस में डालता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इन दिस वीडियो इज दैट यू शुड क्रिएट अ बजट। नंबर वन इज यू शुड क्रिएट अ बजट। आप अपने फैमिली एक्सपेंसेस का, सभी एक्सपेंसेस का, अपनी इनकम का, उसके रिस्पेक्टिव में क्या आपके मंथली एक्सपेंसेस है उसका एक बजट जरूर प्रिपेयर करें, जिससे कि आपको एक एनालिसिस हो जाएगा कि आपकी इनकम ज्यादा है या एक्सपेंसेस ज्यादा है, जिसको आपको कंट्रोल करना है या जिसको आपको इंक्रीज करना है। तो एक आइडियल बजट होना चाहिए कि आपका कितना इनकम का फ्लो है पर मंथ और उसके अगेंस्ट आप कितने एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, और आप उसको पे करने के बाद आपके पास एनडीआई यानी नेट डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि उसके अलावा खर्च एक्सपेंसेस के बाद क्या इनकम आपके हाथ में बचती है। So creating a budget is a must. Everyone who is watching this video, आप एक अपना बजट आज ही प्रिपेयर करें, जिससे कि आपको पता होगा that how much you have to spend based on your income and you have not to spend the income. Second suggestion in personal finance tip is prioritize your needs over wants. अब need और want में क्या फर्क है? अब need क्या है? मेरे को अपना घर चलाना है, मुझे उसके लिए राशन चाहिए, रेंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है ना, these all are your needs. wants क्या है? मेरे को डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाके 5 स्टार लग्जरी खाना खाना है। सो ये नहीं होना चाहिए। यू शुड प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर वांट्स। आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने पैसे को एलोकेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अननेसेसरी वांट्स। अब आपको लग रहा है कि मेरी सैलरी इंक्रीज होगी, अभी मैं एक लग्जरी कार ले लूं, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर फाइनेंशियल हेल्थ। आपको क्या, किस चीज पे पैसा इन्वेस्ट करना है, किस चीज पे आपको प्रायोरिटाइज करना है, दैट शुड बी क्लियरली फोकस्ड इन योर माइंड। आपको पता होना चाहिए आपके माइंड में दैट where you have to spend your money rather than spending it on unnecessary wants. Third pro tip for finance goal and finance health is that you should pay off your higher interest rate loans first. मतलब कि अगर आपके बहुत ही ज्यादा ब्याज दर वाले लोन चल रहे हैं, आप उसको सस्ते लोन से रीपे करें और उनको पहले खत्म करने की कोशिश करें। महंगे लोन से मेरा मतलब है दैट यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट रेट 30-40% तक भी चला जाता है अगर आप उसको रेगुलरली टाइमली ड्यू डेट पे नहीं कर रहे हैं। पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो आप इन लोन्स को अवॉइड करें, या अगर आपके ऑलरेडी चल रहे हैं तो इनको पहले पे ऑफ करने की आप पूरी कोशिश करें, इनको खत्म करें, जिससे कि आपके हाथ में पैसा बचेगा, क्योंकि आपका ज्यादा आउटफ्लो इन्हीं की ईएमआईज में, इन्हीं की रीपेमेंट में जा रहा होगा, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रिंसिपल इन लोन्स में एंड के पीरियड में जाता है, सबसे पहले इनका ब्याज ही जाता है। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस इन अवेलिंग कौन से लोन्स आप ले रहे हैं। अगर आपके एग्जिस्टिंग डेट बहुत महंगे हैं तो उनको आप रीपे करें थ्रू चीपर लोन। तो इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की भी एडवाइस ले सकते हैं दैट ही शुड मैनेज एंड कंसोलिडेट योर डेट्स। आपको कैसे अपने डेट्स मैनेज करने हैं। फोर्थ पॉइंट इन दिस इज दैट यू शुड क्रिएट इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड से मेरा क्या मतलब है? अब आपको नहीं पता कि कब इमरजेंसी आपकी लाइफ में आ जाए, कब आपको फंड्स की इमीडिएट जरूरत पड़ जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको पता है कि दैट आपकी मंथली इनकम इज अराउंड 50,000, तो उसका 3 टाइम्स यानी कि 1,50,000 आपके पास इमीडिएट रेडी होना चाहिए आपके अकाउंट में एज ए इमरजेंसी फंड्स। आपको 3 महीने जितनी अपनी मंथली इनकम का सेव करके किसी सेपरेट अकाउंट में रख दीजिए, जिसको आप तभी यूज करेंगे जब आपको कोई कंटिंजेंसी, कोई इमरजेंसी पड़ती है। इमरजेंसी फंड्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यू नेवर नो दैट कब आपको इमरजेंसी पड़ जाए, आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं बट आपको फिर इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। सो इमरजेंसी फंड्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। The fifth point which I want to share for your financial health and tip is that you should invest in future. अब invest in future से मेरा क्या मतलब है? That you should invest in different assets जिसको पता है आपको within a period of span आपको अच्छी returns देंगी। अब इसमें क्या क्या आता है? That you should start investing in mutual funds, you should start
investing in real estate, you should start investing in other diversified portfolios जहाँ से आपको पैसिव इनकम आए, जहाँ से आपकी वेल्थ इंक्रीज हो। वेल्थ इंक्रीज होने से मतलब है कि ऐसे आप इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे एसेट्स में आप इन्वेस्ट करें जिससे आपको मनी 2 टाइम्स फोल्ड आपको वापस मिले इन फ्यूचर। जो जब आपकी मैरिज हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, तो वो फंड्स आपको तब काम आएंगे। सो ऐसे फंड्स में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर योर फ्यूचर गोल्स। जरूर इन्वेस्ट करें। अगर आप म्यूचुअल फंड के रिलेटेड में जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे सेक्शन में वीडियो सेक्शन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट एंड द टिप इज दैट यू शुड अवॉइड क्रीपी लाइफस्टाइल। किसी को फ्लॉन्ट करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए या लग्जरी लाइफ अपनी सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट मत करिए। आप लग्जरी कार ले रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगे टूर एंड ट्रिप्स कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा ही सैलरी अकाउंट या इनकम अकाउंट जीरो हो जाएगा और फिर आप मंथ के स्टार्ट में देखेंगे अब मैंने तो बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, तो मैं आगे अब कैसे बढ़ूं। सो ऐसे लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट मत कीजिए, दैट दिस इज ओनली क्रीप। ये आपको इजीली आपको डेट ट्रैप में ही फंसाएंगे। सो माय 7th प्रो टिप इज यूज द रूल ऑफ फाइनेंस ऑफ 50-30-20। अब ये 50-30-20 का फाइनेंस रूल क्या है? ये बोलता है कि आप अपनी मंथली इनकम का 50% बेसिक नीड्स पे खर्च करें, 30% आप अपने लाइफस्टाइल को या अपग्रेड करने के लिए, आप डिनर करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट, कोई ट्रिप है, आप उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। 20% आप इन्वेस्ट करेंगे टू रीपे योर डेट्स, या फिर उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या सेविंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो ये 50-30-20 की बजट एलोकेशन एक फाइनेंस टिप है, जो कि एक फाइनेंस रूल है जिसको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको एलोकेशन करनी चाहिए अपने फंड्स। तो नंबर 8 पॉइंट फाइनेंस टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, दैट आप हर मंथ या हर क्वार्टर के एंड में आप अपने बजट एलोकेशन को जरूर एनालाइज करिए कि आपने जो बजट बनाया था क्या आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप नेसेसरी एडजस्टमेंट्स और अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर सकते हैं कि मेरे को अब इस खर्चे पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, सो आई वुड शुड डाइवर्ट माय फंड्स फ्रॉम दिस टू दिस वन एक्टिविटी। तो आपको हर क्वार्टरली या मंथली एनालिसिस करना चाहिए, वॉच करना चाहिए अपने बजट को जिसको आपने प्रिपेयर करा हुआ है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेज करना शुरू कर दें। नंबर 10 पॉइंट इज रिलेटेड टू, आप अपने फीस और चार्जेस जरूर चेक करें। आप किसी बैंक में आपके सेविंग अकाउंट्स है, करंट अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, कोई और लोन है, तो आप उसके चार्जेस वगैरह जो लग रहे हैं क्वार्टरली मंथली, आप उसको एनालाइज जरूर करें अपने स्टेटमेंट में। कोई अननेसेसरी चार्जेस तो नहीं लग रहे जिसका आपको पता नहीं है, जिसकी वजह से आपके फंड्स वहां पर वे अननेसेसरी जा रहे हैं। तो इन चीजों को भी आप क्वार्टरली या मंथली वॉच करके अवॉइड कर सकते हैं और अपनी मनी सेव कर सकते हैं। कंक्लूजन इज, बाय मैनेजिंग ऑल योर फंड्स थ्रू ऑल माय टिप्स, आप अपने फाइनेंसिस को, अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। आप इसे इमीडिएटली शुरू करें तो आपको फर्क दिखेगा। आप एनालाइज करेंगे दैट you have more starting investing your money in productive things rather than useless and unnecessary outflow of money। तो ये चीजें आप अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा भी फील होगा और आपके पास कभी भी फंड्स की डेफिशिएट या इमरजेंसी के टाइम पे आपको फंड्स की शॉर्टेज महसूस नहीं होगी। इफ यू वांट एनी अदर पर्सनल गाइडेंस या कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। और अगर आपको किसी और फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। Till then, thank you very much for watching my video and do like and subscribe. Thank you very much.